और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जेडीयू से अधिकांश सिटिंग उम्मीदवार को ही सिंबल मिलेगा। सिवान से उम्मीदवार बदलने की चर्चा है। सिवान से कुशवाहा जाति से उम्मीदवार हो सकता है। तो फिलहाल कविता सिंह सिवान से सांसद हैं। किशनगंज से मास्टर मुजाहिद हो सकते हैं उम्मीदवार। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको कि जेडीयू से अधिकांश सिटिंग उम्मीदवार को ही सिंबल मिलेगा, यानी कि पहले से ही जो लोग हैं उन पर ही भरोसा जताएगी पार्टी। तो सिवान से उम्मीदवार बदलने की चर्चा है। सिवान से कुशवाहा जाति से उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन फिलहाल कविता सिंह सिवान से सांसद हैं। किशनगंज से मास्टर मुजाहिद उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। जेडीयू से अधिकांश सिटिंग उम्मीदवार को ही सिंबल मिलेगा। एक बार फिर से पार्टी उन पर भरोसा जताएगी। सिवान से उम्मीदवार बदलने की चर्चा चल रही है। सिवान से कुशवाहा जाति से उम्मीदवार हो सकता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इस बार जो है वो खासतौर पर जाति को बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही है कि किस जाति के उम्मीदवार जो हैं कहां से उनको चुनाव लड़वाना है, और इसका खास फायदा जो है वो पार्टी को होगी। तो इसी वजह से सिवान से उम्मीदवार बदलने की चर्चा चल रही है। कुशवाहा जाति से उम्मीदवार हो सकता है, यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कविता सिंह सिवान से सांसद हैं, लेकिन कुशवाहा समाज से इस बार हो सकते हैं। और पटना से बड़ी खबर, गया से जीतन राम मांझी नामांकन करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने वाले जीतन राम मांझी 28 मार्च को आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी नामांकन करने वाले हैं। गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी और सर्वजीत जो है वो आमने सामने होंगे, यानी कि आरजेडी से सर्वजीत होंगे। और इधर आपको बताते चले कि एनडीए से गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी, तो इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से सर्वजीत जो है वो सामने होंगे। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों जो है वो मुखर नेता हैं और दोनों का जनाधार भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरफ जनता जो है वो अपना प्यार दिखाती है। तो गया लोकसभा सीट पर 28 मार्च को जीतन राम मांझी भी नामांकन करने वाले हैं, और इधर सर्वजीत भी नामांकन करेंगे। तो एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने वाले हैं जीतन राम मांझी 28 मार्च को। और इधर सर्वजीत जो है, कुमार सर्वजीत, वो आरजेडी से उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जीतन राम मांझी नामांकन भरने वाले हैं एनडीए उम्मीदवार के रूप में 28 मार्च को। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी और सर्वजीत आमने सामने होंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जातिगत गणित है वो भी पार्टी ने लगाया है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है वो मुसर समाज से आते हैं, तो वहीं सर्वजीत जो है वो पासवान समाज से आते हैं। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल दोनों आमने सामने होंगे, जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत। सर्वजीत भी काफी ज्यादा मुखर नेता है, जीतन राम मांझी भी। दोनों का जो जनाधार है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में बड़े ही सोच समझ करके पार्टी ने दोनों पर भरोसा जताया है। एनडीए ने जीतन राम मांझी पर, तो वहीं इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से सर्वजीत पर भरोसा जताया गया है पार्टी आलाकमान ने। हालांकि इंडिया गठबंधन में आपको बता दें कि ठीक तरीके से अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, मंथन चली रहा है, चर्चाएं चली रही हैं, लेकिन अब एक एक करके उम्मीदवारों का जो नाम है वो अब सामने आने लग रहा है। तो ऐसे में कुमार सर्वजीत ने न्यूज 18 से बातचीत में ही उन्होंने कहा है कि उनको गया सीट मिली है, टिकट मिला है गया से।